एक बड़ी खबर सामने आ रही, बड़ी और अहम जानकारी क्या है, जरा एक बार उस पर डाल लेते हैं नजर। जी हां, भारत के हमले से अब बौखलाए पाक ने तोड़ा है सीज फायर। हालांकि लगातार कई बार उसने सीज फायर का उल्लंघन किया। आर्टिलरी गन से पाकिस्तान की फायरिंग जो है वो सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सेना ने पाकिस्तान को दिया है मुंहतोड़ जवाब। 12:27 पर 3 मिसाइलें लगातार बैक टू बैक दागी गई और हमने देखा किस तरीके से कई अलग अलग लोकेशंस को निशाने पर लिया गया, उन्हें लोकेट किया गया, ट्रेस किया गया और टारगेट को लॉक करके उन्हें निस्तनाबूद कर दिया गया, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। और पाकिस्तान अब त्राहिमाम कर रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से तमाम स्टेटमेंट भी दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान इस बात का जिक्र कर रहा है कि इतना नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान इस बात का जिक्र कर रहा है कि 6 जगहों पर हमला हुआ है। हालांकि देखना अब ये होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का अगला कदम क्या होता है। हम लगातार चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त माहौल क्या होगा, पाकिस्तान में इस वक्त चर्चा किस बात की होंगी। और सबसे बड़ी बात कि वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, जिसका जिक्र बस आप अभी कर रहे थे, वो तो अभी कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। जब चर्चाएं इस बात की हो रही थी कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, तमाम ड्रिल की बात सामने आ रही थी, तमाम चर्चाएं हो रही थी। सिंधु जो समझौता है, जब उसे रद्द किया गया उसके बाद वो गायब हो गए, ना कोई स्टेटमेंट, कुछ भी नहीं। सर देखिए, अभी जो है ना उनका गायब होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो उन्होंने अपने ऐसे बयान दिए, एक जो तकरीर की थी जब प्रवासी पाकिस्तान वहाँ पे आए थे, 2 स्टेट थ्योरी की बात करी, उन्होंने कहा कि हम जो है उन्होंने एक सिविलाइजेशन वार करने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम की बात करी, जबकि कहता हमारा देश का कलमा के ऊपर स्थापित हुआ है या मक्का या मदीना हुआ है, इस तरह की जो बातें की। और जो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे कश्मीरी भाई हैं हम उनके साथ लड़ते रहेंगे। उसके एकदम बाद जो है ये अटैक हो गया, तो इस अटैक से ये पूरा हो गया है ख्याल के सबको ये पता लग गया है कि अटैक जो है सेना अध्यक्ष ने कराया है। और सेना अध्यक्ष ने इस अटैक को करने से पहले मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो सिविलियन गवर्नमेंट है या जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया हो। तो ये सब बातें देख करके, हालांकि वहाँ की जो सरकार है वो कठपुतली सरकार है, तो इस प्रकार से अब जनता इस बात को देख रही है कि उनको पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा। और एक ये इस तरह का जो माहौल हो गया है, अभी लड़ाई के मैदान में जो उनका थोड़ा बहुत बचा कुचा राशन होता था वो सारा मिलिट्री ले रही है, पेट्रोल जो है वो सारा मिलिट्री ले रही है। जब वो लेगी तो जनता के पास कुछ नहीं मिलेगा, तो जनता सड़कों पर उतर करके वहाँ पर एक सिविल वार की स्थिति होगी। और ऐसी सिविल वार की स्थिति में जब हो जाती है और जनता आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो मिलिट्री का जो इनका दबदबा था वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अब तक चलता था, अब तक कोई सेना के अगेंस्ट मुँह नहीं खोलता था। जब जो है ये इमरान खान को अरेस्ट किया था तो वहाँ की जनता ने इनके कोर कमांडर के घर पर धावा बोल दिया था, आर्मी हेडक्वार्टर पर धावा बोल दिया था, अटैक करके उनके फ्रिज से सामान तक निकाला। तो जनता का जब डर ख़त्म हो जाता है और जनता जब फौज के अगेंस्ट में हो जाती है तो फौज का अस्तित्व जो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जबकि हमारे देश में हमारी पूरी जनता वो भारत के अपने सैनिकों के साथ खड़ी हुई है। एक्स सर्विसमैन कह रहे हैं हम लड़ाई के मैदान में जाने के बाद में बहुत सारे कह रहे हैं कि जो हम जाएंगे, हम लड़ाई करेंगे। और सारे जनता जो एकजुट है, हमारे विपक्ष जुट हैं, हमारे मुस्लिम भाई जुट हैं, जो एक संदेश और जो एकजुटता भारत के अंदर में है। सर यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, जहां पर हमारे यहाँ के जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें उतार दो मैदान में, हम जंग लड़ेंगे। और वही पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां पर सैनिक इस्तीफा दे रहे हैं, जहां के जवान इस्तीफा दे रहे हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें ये युद्ध नहीं लड़ना, हमें अपनी जान बचानी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।